बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम इन्वेस्टर्स, फिस्कल ईयर 2026 के लास्ट मंथली राउंडअप का आगाज़ करते हैं। तो डिस्कशन ऑन द PSX, जहां हमने देखा कि PSX ने अपने रीसेंट पॉजिटिव मोमेंटम को मेंटेन किया और जून 2026 के 4% रिटर्न के साथ KSE 100 का FY26 का टोटल रिटर्न हो गया 44%। ये तीसरा लगातार साल है जब KSE 100 ने एक बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। इसको अगर रिकैप करें तो FY24 में KSE 100 का रिटर्न था ऑलमोस्ट 90%। उसके बाद FY25 में हमने देखा कि 60% का एक और रिटर्न आया और अब FY26 का ये 44% रिटर्न भी रिकॉर्ड किया गया है। 3 साल की क्यूमुलेटिव रिटर्न को जब एनालाइज कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जहन में रखें कि रिटर्न्स ऐड नहीं होते बल्कि कंपाउंड होते हैं। जब FY24 में मार्केट ने 90% का रिटर्न दिया था और उसके बाद FY25 में 60% का रिटर्न दिया था, तो एक 2 ईयर इन्वेस्टर का क्यूमुलेटिव रिटर्न 150% नहीं था, 204% था। सो इसको अगर एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें तो इफ़ एन इन्वेस्टर हैड इन्वेस्टेड 100,000 रुपीज़ इन द KSE 100 एट द एंड ऑफ FY23, तो FY24 के 90% रिटर्न के बाद FY24 के एंड पे उसका इन्वेस्टेड अमाउंट ऑलमोस्ट 190,000 रुपीज़ हो गया था। इस 190,000 रुपीज़ पर अक्रू हुआ रिटर्न FY25 का 60%। सो एट द एंड ऑफ FY25 द टोटल अमाउंट वॉज 304,000 और अब उस पर FY26 के 44% रिटर्न को ऐड किया जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट अब 4,35,000 हो गई है। यानी कि पिछले 3 साल में KSE 100 4.35 टाइम्स ग्रो हुआ है। सिर्फ जून की मार्केट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मार्केट ड्रिवन रही उसी थीम से जिसने मार्केट को पिछले 6 महीने से डिक्टेट किया है। जहां फरवरी और मार्च में हमने देखा कि ईरान और US के वॉर के टेंशन्स के बाद इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस राइज हुई और PSX पे एक प्रेशर आया। वहीं अप्रैल ऑनवर्ड्स इस टेंशन के कम होने के बाद और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के नीचे आने के बाद मार्केट में एक रिकवरी आई एंड नाउ द मार्केट हैज़ ऑलमोस्ट रिकवर्ड इट्स लॉस्ट ग्राउंड। पाकिस्तान के लिए तो ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी रही जहां पाकिस्तान ने इस प्रॉब्लम के मीडिएशन में इतना लीडिंग रोल प्ले किया कि जून में जब US और ईरान का इंटरिम सीज फायर साइन हुआ तो उसको नाम ही दिया गया इस्लामाबाद मेमोरेंडम का। FY27 के आउटलुक की बात करें तो हमारा एनुअल मैगजीन हर साल की तरह विल बी रिलीज्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। उसमें हमने बात की है कि जहां पर नियर टर्म मार्केट डायरेक्शन पे ईरान एंड US विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वहीं पे मीडियम टर्म में एक बहुत क्लियर थीम नज़र आ रही है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। नए पावर सेंटर्स और नए अलायंसेस बनेंगे। ये बात बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि वो मुल्क जो किसी भी कमोडिटी, ख़ास तौर पे एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स की प्राइसिंग या सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसको एज अ बार्गेनिंग टूल और एज ए लेवरेज यूज़ करेंगे। बट उसके साथ ही अपने एलाइज को बड़ी ब्लेटेंट एंड ऑब्वियस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना भी कोई ऐसी यूनिक बात नहीं होगी। फ्रॉम अ पाकिस्तान परस्पेक्टिव, ऑब्वियसली अगर कमोडिटी प्राइसेस में कोई भी स्पाइक आता है, एज अ कमोडिटी इंपोर्टर हमारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल अकाउंट्स सबके लिए कंसर्निंग बात है। बट देयर इज़ अ काउंटर रियलिटी टू दिस कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान की पोजीशन इज स्लाइटली डिफरेंट। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में द फैक्ट दैट यू कैन प्रूव योर डिफेंस क्रेडेंशियल्स एंड दैट यू कैन प्रूव द कैपेबिलिटी कि आप दूसरे कंट्रीज़ को भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी से हेल्प कर सकते हैं, जैसा पाकिस्तान ने सऊदी के साथ पैक्ट साइन करके डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग देती है और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वो पोजीशनिंग है जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट के लिए एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन या बैकस्टॉप का रोल प्ले करेगी। इनफैक्ट अगर इस वॉर के दिनों को भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस हाइटेंड इकोनॉमिक टेंशन्स के टाइम पे भी सऊदी अरेबिया और IMF से फ्रेश फंड्स जनरेट किए हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो देयर वाज अ टाइम एट द पीक ऑफ द वॉर जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ एक जहाज़ गुजर पाया जो पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसको हर पार्टी ने सेफ पैसेज दिया। अगेन ये एक इंसिडेंट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग वेरिएबल। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो पोजिशनिंग है, ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी शायद बहुत शॉर्ट है, रिस्क अभी भी अपनी जगह पे, बट इसके साथ ही इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता दैट पाकिस्तान इज़ लुकिंग इन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन गोइंग इनटू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये चीज़ मार्केट के फॉर्च्यून्स में रिफ्लेक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र भी आ रही है। हमारा जो FY27 का पॉजिटिव थीसिस है उसमें एक और बुनियादी असम्पशन है, वो ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस लेवरेज को यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद डिसिप्लिन यूज़ ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल्ड रहेगा और उससे इंश्योर होगा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व का $21 बिलियन का टारगेट फॉर द एंड ऑफ FY27 अचीव हो जाए। क्लोजर टू होम, बीइंग इन एन IMF प्रोग्राम, हमारे फिस्कल साइड पे शायद एक इनबिल्ट स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसीलिए हमें लग रहा है कि हमारी इन्फ्लेशन की आउटलुक में ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स इट विल प्रॉब्ली बी अराउंड द 9% मार्क। और अगर इसके साथ हम कंबाइन करें, स्टेट बैंक का एक टारगेट है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव टेरिटरी में रखा जाए, तो वी एक्सपेक्ट कि जस्ट लाइक द रिसेंटली अनाउंस मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे इंटरेस्ट रेट शायद 11.5% के लेवल पे मेंटेन किए जाएंगे। मार्केट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें, येस वी हैव स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि मार्केट ने 4.35 टाइम्स ग्रो कर लिए इन द लास्ट 3 ईयर्स।
बट फिर भी हमारा पी मल्टीपल अपने लॉन्ग टर्म एवरेज यानी 8 टाइम्स से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर हमारा मल्टीपल यहाँ भी मेंटेन होता है तो मार्केट सिर्फ अपनी अर्निंग्स यील्ड एंड डिविडेंड्स के तौर पे 16 to 17% का नॉर्मलाइज रिटर्न डिलीवर कर सकती है। बट इन द इवेंट कि हमने अपने इस न्यू फाउंड लेवरेज को रिफॉर्म्स के लिए यूज़ किया तो एक री रेटिंग की स्टोरी भी प्ले आउट हो सकती है। टू गिव यू एन आइडिया कि अगर हमारा पी मल्टीपल 1x से भी री रेट होता है तो मार्केट में एडिशनल 12 से 13% का रिटर्न जनरेट होता है, जो अपने नॉर्मलाइज रिटर्न के साथ अगर कंबाइन किया जाए सो इट इज़ फेयरली पॉसिबल कि पाकिस्तान एक और साल 25 to 30% का रिटर्न एंजॉय कर सकता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट थीसिस को प्ले करने के लिए यू कैन क्रिएट योर बैलेंस पोर्टफोलियो और अ स्क्यूड पोर्टफोलियो जो आपकी अपनी प्रेफरेंसेज हों बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑफरिंग्स दैट अल मीज़ान हैज़ टू ऑफर, चाहे वो इक्विटी के साइड पे हो, डेट हो, मनी मार्केट हो या कमोडिटी हो। तो अपने पोर्टफोलियो की नीड्स को बेहतर समझने के लिए टू डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो दैट सूट्स योर नीड्स फॉर FY27 प्लीज़ रीच आउट टू अस टू आवर हेड ऑफिस, आवर ब्रांच, आवर वेबसाइट एंड आवर ऐप एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो इसके साथ ही इस मंथ के राउंड अप को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।